वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि कोरोना की चौथी लहर मजीद 79 जाने ले गई। 24 घंटों के दौरान 3,980 नए मरीजों का इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 6.21% रिकॉर्ड। नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,787 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सूबों की बात की जाए तो पंजाब में 3,89,694, सिंध में 4,35,159, खैबर पख्तूनख्वा में 1,63,677, बलोचिस्तान में 32,329, गिलगित बल्तिस्तान में 9,993 और इस्लामाबाद में 1,0242, जबकि आजाद कश्मीर में 32,329 केसेस रिपोर्ट हुए। अब तक 1,69,31,365 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 59,745 नए टेस्ट किए गए। अब तक 10,55,663 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 5,606 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 57 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 26,035 हो गई। पंजाब में 11,997, सिंध में 6,932, खैबर पख्तूनख्वा में 4,041, इस्लामाबाद में 868, बलोचिस्तान में 339 और गिलगित बल्तिस्तान में 174 और आजाद कश्मीर में 702 मरीज जान से हाथ धो बैठे। आगे बढ़ो और आपको बताएं कोरोना की सूरत हाल फिर बिगड़ने लगी। लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर समेत 24 अजला में पाबंदियां। अजला में तालीमी इदारे 11 सितंबर तक बंद। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद। इंडोर आउटडोर तकरीबात पर भी पाबंदी। वज़ीर आज़म ने खसूसी इक़दामात की मंजूरी दे दी। NCOC ने मुल्क भर में कोरोना वायरस की सूरत हाल से मुतल्लिक वज़ीर आज़म इमरान खान को रिपोर्ट पेश कर दी है। NCOC ने वज़ीर आज़म इमरान खान की रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि कोरोना वायरस से ज्यादा मुतासर अजला में पंजाब के 15, खैबर पख्तूनख्वा के 8 अजला शामिल हैं। मुतासरा अजला में हर किस्म की इंडोर आउटडोर तकरीबात पर भी पाबंदी आयद करने की मंजूरी दे दी गई है। NCOC के मुताबिक मुतासरा अजला में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तालीमी इदारे और इंडोर जिम्स पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। मुतासरा अजला में पाबंदियां 4 से 12 सितंबर तक नाफिज की गई हैं। पंजाब के मुतासरा अजला में रावलपिंडी, गुजरात, गुजरांवाला, शेखुपुरा, सियालकोट, फैसलाबाद, सरगोदा, खुशाब, मियांवाली, भक्खर, मुल्तान, बहावलपुर, खानेवाल, रहीम यार खान शामिल हैं। NCOC के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के अजला में पेशावर, सवाबी, मालाकंड, सवात, हरीपुर, मानसेरा, एबटाबाद और डेरा इस्माइल खान शामिल हैं। कोरोना में इजाफे के पेश नजर पंजाब में 6 से 11 सितंबर तक तमाम सरकारी और निजी स्कूल बंद करने का भी फैसला किया गया है। फिर बारिश फिर पानी, कराची की वही पुरानी कहानी। नशीबी इलाकों में अब तक पानी ना निकाला जा सका। करंट लगने से 4 साला बच्ची समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। कराची के कई इलाके अब तक बिजली से महरूम, लोगों को मुश्किलात का सामना। शहर कायद पर बादलों का राज, आज भी बारिश की पेशगोई। इंटर बोर्ड के पर्चे मुलतवी, नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। कराची में आज भी हल्की बारिश और मतला जज्बी अबर आलूद रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश सादी टाउन में 81 मिलियन मीटर रिकॉर्ड की गई है। गुलशन हदीद में 73, PAS फैसल 70, यूनिवर्सिटी रोड पर 59 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। ज्यादा से ज्यादा हरारत 35 डिग्री रहने का इम्कान है। आज रात बारिश का सिस्टम शहर से निकल जाएगा। तर्जुमान इंटर बोर्ड के मुताबिक शदीद बारिशों के बायस आज होने वाले इंटर बोर्ड के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। फैसला तलबा और वालिदैन को पेश आने वाली मुश्किलात के बायस किया गया।
मुलतवी होने वाले 11वीं जमात के उर्दू, सिंधी, इस्लामिक एजुकेशन के पर्चों की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। महकमा मौसमियात ने आज भी तेज बारिश की पेशगोई की है। आर्मी चीफ से वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की मुलाकात, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और भारतीय फिल्मों जबरत पर बातचीत। अब्दुल कयूम न्याजी की कश्मीर में तरक्की के लिए पाक फौज के किरदार की तारीफ। आर्मी चीफ का कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत के लिए अली गिलानी को खिराज अकीदत। पाक फौज कश्मीर का कश्मीरियों की हमायत जारी रखेगी। आर्मी चीफ के मुताबिक सैयद अली गिलानी ने कश्मीरियों के लिए जिंदगी भर जद्दोजहद जारी रखी। आर्मी चीफ के मुताबिक अब्दुल कयूम न्याजी को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर भी मुबारकबाद। मुसल्लह अफवाज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम न्याजी ने GHQ रावलपिंडी में मुलाकात की, जिसमें भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर हालात, यकतरफा भारतीय इकदामात और लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल पर बातचीत की गई। सीनियर चीफ रहनुमा सैयद अली गिलानी को खिराज अकीदत पेश करते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि सैयद अली गिलानी ने सारी जिंदगी कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत के हसूल के लिए बिल्लोस जद्दोजहद जारी रखी। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को यकीन दिलाया कि पाक फौज कश्मीर का कश्मीरियों मुकम्मल हमायत जारी रखेगी। जनरल कमर जावेद बाजवा सरदार अब्दुल कयूम न्याजी की आज़ाद जम्मू कश्मीर की वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर भी मुबारकबाद दी और खित्ता कश्मीर के इस्तेहकाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर सरदार अब्दुल कयूम न्याजी ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी और तरक्की के लिए पाक फौज के किरदार की तारीफ की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, तालिबान का पंजशेर पर मुकम्मल कब्जे का दावा। काबुल में पुलिस हेडक्वार्टर्स पर जश्न, हवाई फायरिंग। अमरुल्लाह सालेह मुल्क से फरार हो गए। गैर मुल्की मीडिया का दावा। साबिक अफगान नायब सदर ने फरार की खबरों की तरदीद कर दी है। कहीं नहीं गया, अपने इलाके में मौजूद हूँ। अमरुल्लाह सालेह का वीडियो बयान। अफगान तालिबान 15 अगस्त को जुम्मू के बेशतर हिस्सों पर कब्जा करने के बाद कर लिया था। हुकूमत के शमाल मजामत का सामना था, ताहम अब तालिबान जराये के मुताबिक पंजशेर के तमाम 34 जिला पर हमारा कंट्रोल है। अफगान मीडिया के मुताबिक वादी पंजशेर में फतह के बाद काबुल में अफगान तालिबान ने जश्न मनाए और हवाई फायरिंग की। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अपने जंगियों को हवाई फायरिंग न करने की हिदायत करते हुए कहा है कि हवाई फायरिंग के बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करें। हथियार और गोलियां बैतुल माल का हिस्सा हैं और माले गनीमत है, उन्हें ज़ाया मत करें। हवाई फायरिंग से किसी को नुकसान पहुंच सकता है। दूसरी जानिब दावा किया जा रहा है कि साबिक अफगान नायब सदर अमरुल्लाह सालेह के ताजिकिस्तान फरार हो गए हैं। अफगान मीडिया के मुताबिक अमरुल्लाह सालेह ने इत्तलात की तरदीद करते हुए कहा कि मैं कहीं नहीं भागा, अपने लोगों के दरमियान मौजूद हूँ। आगे बढ़े और आपको बताएं, अफगानिस्तान में हुकूमत साजी की आखिरी मराहिल ऐलान आज मुतवक्के। तालिबान की आला क़यादत काबुल में मौजूद मुल्ला अब्दुल गनी बरादर्स नए हुकूमती सेटअप के सरबराह होंगे। मुल्ला याकूब और शेर मोहम्मद अब्बास को भी अहम ओहदों का मिलने का इम्कान है। आपको अपडेट कर रहे हैं, अफगानिस्तान में हुकूमत साजी के आखिरी मराहिल ऐलान आज मुतवक्के। तालिबान की आला क़यादत काबुल में मौजूद मुल्ला अब्दुल गनी बरादर नए हुकूमती सेटअप के सरबराह होंगे। मुल्ला याकूब और शेर मोहम्मद अब्बास को भी अहम ओहदे मिलने का इम्कान है। आगे बढ़े और आपको बताएं, अफगानिस्तान में इंसानी बहरान रोकना जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं आलमी बिरादरी अफगान अवाम का साथ दे। वज़ीर-ए-आज़म से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल और बायमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखने का मामला भी उठा दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डोमिनिक रॉब ने मुलाकात की, जिसमें अफगान सूरत हाल और दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात के दौरान जनूबी एशिया में अमनो इस्तेहकाम और माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से भी बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मसला कश्मीर पर बातचीत करते हुए कहा कि मौजूदा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं।
सीनियर हुर्रियत रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी की लाश को गैर इंसानी तरीके से छीना गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान को रेड लिस्ट पर रखने का मामला उठाते हुए कहा कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखने से दोहरी शहरियत के हामिल अफराद को परेशानी का सामना है। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अफगानिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल को मुस्तहकम करना, अमन को मुस्तहकम करने के लिए इक़दाम करना और किसी बड़े पैमाने पर हिजरत को रोकना इंतहाई ज़रूरी है। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान को रोकना और इनकी मईशत को मुस्तहकम करना भी ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म ने जोर देते हुए कहा कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी को अफगान अवाम के साथ खड़े होना चाहिए और पुरअमन, मुस्तहकम और जामे सियासत को यकीनी बनाने के लिए हौसला अफजाई करनी चाहिए। अफगानिस्तान में बिगाड़ पैदा करने वालों पर नजर रखनी चाहिए जो सूरत हाल को गैर मुस्तहकम कर सकते हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं दोनों ममालिक को मिलकर अमन के लिए काम करना होगा। तालिबान तर्जुमान के मुताबिक इक़्तिसादी राहदारी अफगानिस्तान के लिए भी इंतहाई अहम है। हमारी जानिब से पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई मुश्किलात नहीं होंगी। ज़बीउल्लाह मुजाहिद की पाकिस्तान से मुहाजिरीन के मसाइल पर तवज्जो की अपील। पाक अफगान फोरम से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान की पॉलिसी ये है कि हमसाय ममालिक से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं। हुकूमत पाकिस्तान से ताउन की अपील की है। पाकिस्तान मुहाजिरीन के मसाइल की जानिब तवज्जो दें। अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मरीजों के इलाज की सहूलियात के लिए पाकिस्तान से अपील है। अफगानिस्तान में अमन के लिए दोनों ममालिक को काम करना होगा। हम सियासी तौर पर पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं। तर्जुमान अफगान का कहना है कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी अफगानिस्तान के लिए अहम है। अफगान अवाम पाकिस्तान के साथ है। हमारी जानिब से पाकिस्तानी अवाम को कोई मुश्किलात नहीं होंगी। मुहाजिरीन के साथ तामुन किया जाएगा। अमरीका और अफगान अवाम के लिए जंग नुकसानात का बाइस बनी। रूसी सदर कहते हैं अफगान जंग से अमरीका को सफर कामयाबी हासिल हुई। आपको अपडेट कर रहे हैं, अमरीका और अफगान अवाम के लिए जंग नुकसानात का बाइस बनी। रूसी सदर के मुताबिक अफगान जंग से अमरीका को सिफर कामयाबी हासिल हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा का अफगानिस्तान के लिए इमदादी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। आज अफगानियों को आलमी बरादरी की मदद की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत। फंड्स की जरूरतमंदों तक रसाई की हिमायत करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा का अफगानिस्तान के लिए इमदादी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। आज अफगानियों को आलमी बरादरी की मदद की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। UN चीफ के मुताबिक फंड्स की जरूरतमंदों तक रसाई की हिमायत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई है। उसके ऊपर दिफाई तरबियाती उमूर, दहशतगर्दी में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ। अफगानिस्तान में अमन के लिए काविशें जारी रखेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, दिफा, तरबियती उमूर, इंसदादी दहशतगर्दी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। आर्मी चीफ के मुताबिक अफगानिस्तान में अमन के लिए काविशें जारी रखेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 25 सितंबर तक तौसी। अदालत का FIA को जल्द अज जल्द तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। FIA ने हकायक के बरअक्स मुकदमा बनाया। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ शुगर मिल्स के जरिए मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। अदालत की जानिब से तफ्तीश की रिपोर्ट मुकम्मल न होने पर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पर बरहमी का इजहार किया गया। फादर जज ने रिमार्क्स दिए कि अफसोस है कि 2 माह से FIA ने तफ्तीश मुकम्मल नहीं की और तफ्तीश टीम ने 2 माह में सिर्फ 4 लाइनें लिखी हैं। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि नैब ने भी इस तरह के केस की इंक्वायरी की लेकिन कुछ नहीं मिला। हाईकोर्ट ने हुक्मनामे लिखा कि नैब के पास ठोस शवाहिद नहीं है। FIA ने हकायक के बरअक्स मुकदमा बनाया है। एक ही केस को 2 अदालत नहीं देख सकते हैं। तमाम इल्जामात पर मुकम्मल जवाब पहले ही जमा करवा चुके हैं। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 25 सितंबर तक तौसी करते हुए केस की मजीद समाअत मुलतवी कर दी।
इंतजामिया और पुलिस फैसले करने में खुद मुख्तार है। उस्मान बुज़दार आइंदा नजर आएगी। बुज़दार ने कहा कि अवाम की खिदमत करने वाले अफसरान के साथ कटहरे खड़ा हूँ। पुलिस और इंतजामिया को मजबूत अंदाज में फराइज सर अंजाम देना होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, इंतजामिया और पुलिस फैसले करने में खुद मुख्तार हैं। उस्मान बुज़दार कहते हैं खुद मुख्तारी देने की ऐसी मिसाल पहले थी ना आइंदा नजर आएगी। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम की खिदमत करने वाले अफसरान के साथ खड़ा हूँ। पुलिस और इंतजामिया को मजबूत अंदाज में फराइज सर अंजाम देना होंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि मेरे इस्तीफे की वजह इमरान खान थे। मैंने उन्हें अपारा रोकने का कहा। नवाज शरीफ ने रेड जोन जाने की इजाजत दे दी। चौधरी निसार के मुताबिक साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने कहा कि धरने के दौरान वो नहीं चाहते थे कि इमरान खान और ताहिल कादरी को अपारा से 1 इंच भी आगे जाने दिया जाए। इस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने उन्हें रेड जोन जाने की इजाजत दे दी, इस पर उनका इख्तिलाफ हो गया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। चौधरी निसार ने कहा कि उन्होंने धरनों के खिलाफ रेंजर्स और पुलिस को कार्रवाई का हुक्म दे रखा था। धरने के बाद चौधरी निसार के इख्तिलाफात बढ़ते हुए 2018 के इंतखाबात में उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा लिया था। फजलुर रहमान के पास अब कोई इशू है नहीं जिस पर सियासत करें, तो अब पीटीएम को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरी कौम जानती है कि उनकी तहरीकों का मकसद इक़्तिदार में हिस्से लेने के लिए होती है। पहली मर्तबा फजलुर रहमान इक़्तिदार से बाहर हैं, इसीलिए तहरीक के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा कि 2018 के इलेक्शन में इबरतनाक शिकस्त के बाद मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत को गैर आईनी तरीके से गिराने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर चुके हैं। पीटीएम बनाई तमाम शिकस्त खुर्दा अनासिर को इकट्ठा किया, जलसे जुलूस किए, नाकाम लॉन्ग मार्च किया, हर महाज पर पसपाई हुई। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान को रियासत के तौर पर समझते तो फजलुर रहमान कभी भी ऐसी गैर आईनी साजिशों के बानी ना होते। फजलुर रहमान जब कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे तो इस ओहदे के साथ भी दयालतदारी नहीं की। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी माजी की तमाम हुकूमतों से बेहतर और मौसर है। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान को इज्जत और एहतराम की निगाह से देख रही है। उन्होंने कहा कि सी पैक के मंसूबे पर तेजी से काम जारी है। इसके खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले मुल्क दुश्मन कुव्वतों के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान खान शहबाज शरीफ के बास और हसद में दिमागी मरीज बन चुके हैं। अपने बयान में मरियम औरंगजेब ने कहा कि शहबाज शरीफ ने अपने खून पसीने से पंजाब को संवारा, लेकिन इमरान बुज़दार ने इसे बंजर, महंगा और बेरोजगार कर दिया। इमरान बुज़दार बरादरान ने हर झूठा इल्जाम लगाया और उन्हें 2 मरतबा गिरफ्तार किया। उनके बनाए गए हर मंसूबे को कंगला गया। घर के हर फर्द का एहतसाब हो चुका, लेकिन करप्शन साबित ना हो सकी। नेक थक हार चुका, लेकिन शहबाज शरीफ के खिलाफ एक ढेले की करप्शन साबित ना कर सका। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान बुज़दार बरादरान अवाम को कुछ देने नहीं बल्कि अवाम का आटा, चीनी, बिजली, दवाई और गैस लूटने आए हैं। इन खान शहबाज शरीफ के बाज और हसद में दिमागी मरीज बन चुके हैं। उन्होंने पहले नैब न्याजी गठजोड़ को इस्तेमाल किया और वही केस FIA के हवाले कर दिए। इमरान बुज़दार बरादरान अवाम को कुछ देने नहीं बल्कि अवाम का आटा, चीनी, बिजली, दवाई और गैस लूटने आए हैं। शहबाज शरीफ ने 10 साल में खरबों के मंसूबे लगाए और एक एक पानी का हिसाब दिया। इमरान खान गुज़िश्ता 3 साल में 225 अरब 500 आटा और 500 अरब चीनी, अरबों की बिजली और गैस और 550 अरब की दवाई चोरी का जवाब दे दें। उस्मा बुखारी नौकरी पक्की करने के चक्कर में झूठ बोल रही हैं। फयाजुल चौहान कहते हैं कि उस्मा बुखारी पहले लीडर के सियाह कारनामों पर नजर डालें।
वजीर जेल खाना जात और तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन चौहान ने कहा कि वज़ीर आला उस्मान बुस्तार की क़यादत में पंजाब में शफाफ को फरोग दिया गया। अब लूट मार का दौर गुजर चुका। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार की शराफत, शफाफियत, दयानतदारी और ईमानदारी के सामने उस्मा बुखारी के जाली लीडरों की कोई हैसियत नहीं। फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा कि उस्मा बुखारी बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने से पहले अपने सजा याफ्ता भगोड़े लीडर के सियाह कारनामों पर नजर रहनुमाओं के झूठे लिबादे में छुपे हुए इन रहनुमाओं ने पाकिस्तान को बेदर्दी से नोचा। ये खातून दिन में भी ख्वाब देखने की मरीजा बन चुकी है। वज़ीर आज़म के मुशीर जमशेद शीमा के 2 बच्चों को जहर देने का शबा अस्पताल में जेर इलाज। दोनों बेटों की हालत खतरे से बाहर। लाहौर में मुकदमा दर्ज करके 5 मुलाजिमीन जेर हिरासत। जमशेद शीमा के बेटों अहले और आराश को जहर दिए जाने की इत्तला है। दोनों बच्चों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां इनको इलाज मुआवजा जारी है। पुलिस ने जमशेद शीमा के घर से 6 मुलाजिमीन को हिरासत में लेकर वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिए गए मुल्जिमान से तफ्तीश जारी है। हिरासत में लिए गए मुलाजिमीन में गुलाम अब्बास, दौलतबाज, हंसामा इकबाल, ड्राइवर वकार और मोहम्मद रमजान शामिल हैं। बाकी मुकदमा थाना मुस्तफा टाउन में बच्चों की वालिदा और तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब मुसर्रत जमशेद शीमा के नाम पर दर्ज किया गया है। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, विफाकी इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए। एक हफ्ते में महंगाई में 0.67% इजाफा हुआ। महंगाई की मजमूई शरह 12.53% तक पहुंच गई। अदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। एक हफ्ते में महंगाई में 0.67% इजाफा हुआ। महंगाई की मजमूई शरह 12.53% तक पहुंच गई। एक हफ्ते में 17 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक हफ्ते में जिंदा मुर्गी की कीमत में 23 रुपये 18 पैसे का इजाफा हुआ। जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत 200 रुपये तक पहुंच गई। चीनी की फी किलो कीमत में 1 रुपया 76 पैसे का इजाफा हुआ है। एक हफ्ते में प्याज फी किलो 3 रुपये 18 पैसे महंगा हुआ। लहसुन की फी किलो कीमत में 13 रुपये 81 पैसे का इजाफा हुआ। अंडे फी दर्जन 5 रुपये 15 पैसे महंगे हो गए। दाल मसूर की फी किलो कीमत में 7 रुपये 21 पैसे का इजाफा हुआ। एक हफ्ते में आटे का 20 किलो का थैला 27 रुपये 14 पैसे महंगा हुआ है। एक हफ्ते में घी, खुर्दनी तेल, दाल माश, मटन, बीफ, गुड़ भी महंगे हुए। एक हफ्ते में 8 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी हुई और 26 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रही। केले, दाल, मूंग, एलपीजी, घरेलू सिलेंडर, टमाटर, आलू और पेट्रोलियम मसनूआत सस्ते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह जेएनएन न्यूज़ ब्यूरो ऑफिस कराची का इफ्तिताह किया गया। ऑफिस में कुरान ख्वानी और लंगर का इंतजाम किया गया था। दुआ कारी अब्दुल अजीज ने कराई। चैनल की कामयाबी और चेयरमैन जमशेद नूर की खैर बरकत के लिए दुआ कराई गई। अल्लाह पाक चैनल को कामयाब करे और जमशेद नूर साहब को नजरे बद से बचाए। जेएनएन न्यूज़ की इंतजामिया, वर्कर्स, रिपोर्टर्स के लिए भी दुआ कराई गई। वो दिन दूर नहीं जब पूरे पाकिस्तान में चेयरमैन साहब और इंतजामिया की अनथक मेहनत और रिपोर्टर्स की काविशों से जेएनएन पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जेएनएन न्यूज़ ब्यूरो ऑफिस कराची का इफ्तिताह किया गया है। ऑफिस में कुरान ख्वानी और लंगर का इंतजाम भी किया गया था। दुआकारी अब्दुल अजीज ने कराई। चैनल की कामयाबी और चेयरमैन जमशेद नूर की खैर बरकत के लिए दुआ कराई गई। अल्लाह पाक चैनल को कामयाब करे और जमशेद नूर साहब को नजरे बद से बचाए। जेएनएन न्यूज़ की इंतजामिया, वर्कर्स, रिपोर्टर्स के लिए भी दुआ करवाई गई। वो दिन दूर नहीं जब पूरे पाकिस्तान में चेयरमैन साहब और इंतजामिया की अनथक मेहनत और रिपोर्टर्स की काविशों से जेएनएन पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल होगा। रुक
करेंगे रनाला खोर्द का, जहां पर रनाला खोर्द यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा के वाइस चांसलर का उकाड़ा पुलिस लाइन में खसूसी लेक्चर वुमेन हरासमेंट के हवाले से मुनक्किदा सेमिनार में आरपीओ और डीपीओ की शिरकत समाजी और मुआशी तरक्की, खवातीन की शमूलियत के बगैर मुमकिन नहीं। रनाला खोर्द यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जकरिया जाकिर ने पुलिस लाइन उकाड़ा में वुमेन हरासमेंट के हवाले से मुनक्किद होने वाले एक सेमिनार में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की और लेक्चर दिया। इस मौका पर रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल अहमद अरसलान मलिक, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा फैसल शहजाद और यूनिवर्सिटी के शोबा मैनेजमेंट साइंसेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अहमद भी मौजूद थे। सेमिनार के शिरकत से खिताब करते हुए वाइस चांसलर ने जिलाई सतह पर एंटी वुमेन हरासमेंट सेल के कयाम का सराहा और इंसानी हकूक के मसाइल पर तवज्जो देने के हवाले से नौजवान पुलिस अफसरान की कारकर्दगी की तारीफ की। मुल्क की समाजी मुआशी तरक्की और खवातीन के किरदार पे बात करते हुए वाइस चांसलर ने कहा कि अगर हम अपनी निस आबादी को मुआशरती धारे से निकाल दें तो किसी सूरत भी तरक्की और बेहतरी मुमकिन नहीं। पूरी दुनिया में खवातीन तमाम शोबा हयात में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मईशत में करोड़ों डॉलर्स का हिस्सा डाल रही हैं। उनका मजीद कहना था कि हमारी बहुत सी खवातीन तालीम, सेहत और जिंदगी की दीगर सहूलियात हासिल करने में सिर्फ इस वजह से पीछे रह जाती हैं कि इनको अवामी मुकदमात से हिरासगी का सामना करना पड़ता है। और अब रुक करेंगे जलालपुर पीरवाला का और आपको बताएं जलालपुर पीरवाला की जानिब से थाना सिटी में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में एसडीपीओ जलालपुर पीरवाला एएसपी आसिफ रजा ने साइलिन से मसाइल सुने और इनके हल के लिए फौरी अहकाम जारी किए। जलालपुर पीरवाला में पुलिस की जानिब से थाना सिटी में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में एसडीपीओ जलालपुर एएसपी आसिफ रजा ने साइलिन से मसाइल सुने और उनके हल के लिए फौरी अहकाम जारी किए। खुली कचहरी में साइलिन की कसी तादाद ने एएसपी को अपने मसाइल के बारे में आगाह किया। इस मौका पर एएसपी आसिफ रजा का मीडिया से बात करते हुए कहना था कि क्राइम कंट्रोल करने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है और बिला भरम अंदाज से जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। यतीम बच्चों की जायदाद सरकारी बाप्टा मुलाजिम अकबर हड़प करने लगा और शरीफ के रिहायशी शराफत हुसैन जो कुछ अरसा कबल ट्रैफिक हादसा में जाँ बहक हो गया था। भाई अकबर ने मिली भगत करके जायदाद फरोख्त कर दी। मुतासरा खातून ने इरबाब अख्तियार से इंसाफ की फरामी का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं हाजी मोहम्मद ताहिर। खून सफेद हो गया। और शरीफ के रहायशी शराफत हुसैन ने 3 साल कबल नारवा रहीम गार्डन तलवंडी भंडरा में 2 दुकानें खरीदी थी। जायदाद नारवा में खरीदी लेकिन रिहायश और शरीफ में थी। शराफत हुसैन ट्रैफिक हादसा में और शरीफ में जाँ बहक हो गया। दुकानों पर शराफत के भाई अकबर ने जो कि सरकारी वापडा मुलाजिम है इसने कब्जा करके मिली भगत से जायदाद फरोख्त कर दी। शराफत हुसैन जो कि 3 बच्चों का बाप था, घर का वहद कफील था। अकबर वापडा मुलाजिम में अपने ही भतीजों की जायदाद हड़प करने लगा। बेवा खातून ने अपने बच्चों के हमरा शदीद एहतजाज करते हुए मीडिया को बताया कि ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਖੁਦ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਦਰ ਬਦਰ ਰੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ तो मैं अपील करती हाँ कि मैनू इंसाफ दिलवाया जाए। बेवा खातून ने दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। मुतासरा खातून ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आईजी पंजाब, डीपीओ समेत आला अफसरान से इंसाफ फराहमी करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहसिन बिलाल के साथ हाजी मोहम्मद ताहिर जैन। और अब रुख करते हैं शेखपुरा का, जहां पर चंद हफ्ते पहले डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा असगर अली जोया की जानिब से रेलवे लाइन के साथ सरसों सब शादा पाकिस्तान मुहिम के तहत पौधे लगाए गए थे, मगर पौधों की मुनासिब देखकर भाल ना होने की वजह से पूरे खराब होना शुरू हो गए हैं। लाखों रुपए की मालियत से लगाए जाने वाला ये पौधे मुतलका इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से खस्ता खाली का शिकार हो चुके हैं, मगर कोई पूछने वाला नहीं। खुले आम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा असगर अली जोया की जानिब से पौधे लगाकर फोटो सेशन तो कर लिया गया था, मगर अब कोई पूछने वाला नहीं। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से नोटिस लेने का भी मुतालिबा।
अब रुक करेंगे लोधरा का और आपको बताएं लोधरा थाना सदर पुलिस का मटहाली मोड़ के करीब पुलिस मुकाबला अपने ही साथियों की फायरिंग से रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम रुस्तम बोहड़ हलाक रात के अंधेरे का फायदा उठाते 2 साथी फरार हो गए जिनकी तलाश जारी है। लोधरा थाना सदर पुलिस को 15 के जरिए इत्तला मिली कि 3 नामालूम अफराद असलहा लेकर ट्रैक्टर पर जलालपुर रोड की तरफ जा रहे हैं। पुलिस मौका पर पहुंची तो मुलजिमात ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी और ट्रैक्टर छोड़कर साथ मकई की फसल में अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ पकड़ा था। पुलिस ने गाड़ियों रोड के हाउस में अपनी जान को महफूज बनाया। इत्तला मिलते ही SHO सदर लोधरा महर रियाज सयाल और SHO थाना सिटी लोधरा फरद अब्बास शाह भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए। और अब रुक करेंगे मियां चनू कर आपको बताएं रूरल हेल्थ सेंटर तलंबा में वैक्सीनेशन का अमल जारी है जहां पर लोगों की कसीर तादाद रोजाना की बुनियाद पर वैक्सीनेशन करवा रही है। रूरल हेल्थ सेंटर तलंबा में रोजाना तकरीबन 400 से 500 लोगों की वैक्सीनेशन की जा रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं उमैर अहमद। रूरल हेल्थ सेंटर तलंबा में वैक्सीनेशन का अमल जारी है जहां पर लोगों की कसीर तादाद रोजाना की बुनियाद पर वैक्सीन करवा रही है। रूरल हेल्थ सेंटर तलंबा में रोजाना तकरीबन 400 से 500 लोगों की वैक्सीनेशन की जा रही है। खवातीन और मर्द हजरात के लिए अलग-अलग डेस्क कायम किए गए हैं। SMO डॉक्टर आसिफ इमाम का कहना था कि अवाम के लिए जरूरी है कि वो कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाएं और नॉर्मल जिंदगी गुजारें। हमारे पास यहाँ पे तकरीबन 400 से 500 डेली वैक्सीनेट हो रहे हैं और अब तक जब से सेंटर स्टार्ट हुआ है अब तक तकरीबन 9000 हम लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं। हमारे पास 2 शिफ्टों में काम हो रहा है, एक मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में काम हो रहा है और इसमें खुशआमद बात ये है कि अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट हो रहे हैं। ये चौथी लहर में हमारे पास केसेस भी ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं और लोग में वैक्सीनेशन कराने का रुझान भी बढ़ रहा है। तलंबा रूरल हेल्थ सेंटर में अब तक 9000 लोगों की वैक्सीनेशन हो चुकी है। कोरोना वायरस की चौथी लहर गुज़श्ता 3 लहरों से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। अवाम के लिए जरूरी है कि वो कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाएं। कैमरामैन उसामा मजीद के साथ उमैर अहमद सऊद, JNN मियां चन्नू तलंबा। और अब आपको एक अहम खबर से अपडेट करते चलें। RPO बहावलपुर ने ग्रेड ऑफिसर SHO सिटी A डिवीजन रहीम यार खान हसन इकबाल SI का तबादला डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर कर दिया। अब वो जिला बहावलपुर अपनी खिदमात सरअंजाम देंगे। याद रहे कि हसन इकबाल एक ईमानदार और फर्ज शनास ऑफिसर हैं जिन्होंने हमेशा जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तान किया हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं RPO बहावलपुर ने ग्रेट ऑफिसर SHO सिटी 8 डिवीजन रहीम यार खान हसन इकबाल SI का तबादला डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर कर दिया। अब वो जिला बहावलपुर अपनी खिदमात सरअंजाम देंगे। याद रहे कि हसन इकबाल एक ईमानदार और फर्ज शनास ऑफिसर हैं जिन्होंने हमेशा जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग किया हुआ है। दूसरी जानिब आपको एक और अहम खबर से अपडेट करते चलें। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर फैसल कामरान के अहकामात पर ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट और दीगर स्टाफ की ट्रेनिंग कवानीन के बारे में आगाही मुहिम। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि ड्राइवर के असूलों पर अमल करके हादसा से बचा जा सकता है। आपको अपडेट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर फैसल कामरान के अहकामात पर ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट और दीगर स्टाफ की ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही मुहिम जारी है। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर बहावलपुर असगर अली ने JNN से खसूसी गुफ्तगू की और कहा ड्राइविंग के असूलों पर अमल करके हादसा से बचा जा सकता है। बहावलपुर ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक की रवानी के लिए हर वक्त मौजूद हैं। किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि एजुकेशन यूनिट ट्रैफिक स्कूल और दीगर टीम गुडजात स्कूल बस स्टैंड वैगन स्टैंड पर जाकर आगाही लेक्चर दे रहे हैं। ट्रैफिक कवानीन के हवाले से पब्लिक व्हीकल मोटर ड्राइवर और अड्डा मैनेजर्स को हिदायत दी गई जिसमें दौरान ड्राइविंग फोन के इस्तेमाल से होने वाले खतरात ओवरलोडिंग के नुकसान शामिल हैं। उनका कहना था कि लाइसेंस की अहमियत और लेनो लाइन की खिलाफवर्जी और इससे होने वाले नुकसान के बारे में लेक्चर दिया जा रहा है। आगाही मुहिम के दौरान ये शहरियों ने ये अज़्म किया कि ट्रैफिक से होने वाले जानी और माली नुकसान से बचा जा सके। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर बहावलपुर असगर अली ने मजीद कहा कि ट्रैफिक के असूलों को अपना कर हम खुद की बल्कि दूसरों की जान की भी हिफाजत कर रहे हैं।
अब रुक करेंगे बैनुल-अक़वामी मंजरनामे का और आपको बताएं दुनिया भर में 22,06,51,402 अफराद को कोरोना से मुतासर। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 45,66,493 हो गई। दुनिया भर में 19,71,58,641 मरीज सेहतयाब। भारत में कोरोना के वार जारी। एक ही रोज में 340 अफराद जान से गए। 24 घंटों में मजीद 42,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। आपको अपडेट कर रहे हैं भारत से, जहां भारत में कोरोना के वार जारी हैं। एक ही रोज में 340 अफराद जान से गए। 24 घंटों में मजीद 42,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अब खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से और आपको बताएं पैरालंपिक्स में हैदर अली की शानदार कामयाबी। डिस्कस थ्रू मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी। घर में जश्न का सामान, ढोल की थाप पर भंगड़े, कौमी एथलेट दामों पर कौम का शुक्रगुजार। आगे बढ़ो और आपको बताएं रवि शास्त्री ने इमरान खान को दुनिया के बेहतरीन कप्तानों में से एक करार दे दिया। अपने किताब स्टार किंग्स में साबिक भारतीय क्रिकेटर और मौजूदा कोच ने लिखा कि इस बात को साबित करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं। रिकॉर्ड गवाही दे रहे हैं कि जो भी इमरान खान के खिलाफ खेल चुका वो बतौर कप्तान, खिलाड़ी और ऑलराउंडर्स इनके कद काठ को जानता है। करोड़ों दिलों में बसने वाले मारूफ गुलकार, फैशन डिजाइनर और मजहबी स्कॉलर जुनैद जमशेद हम में नहीं रहे, लेकिन इनके जाने वाले आज इनकी 97वीं सालगिरह मना रहे हैं। हर दिल अजीज जुनैद जमशेद 3 सितंबर 1974 को सिंध के दारुल-हुकूमत कराची में पैदा हुए। उन्होंने 90 की दहाई में दोस्तों के साथ मिलकर वाइट साइज के नाम से एक बैंड बनाया और फन मौसीकी का सहारा लेकर अपने करियर की इब्तिदा की। जुनैद जमशेद के बैंड वाइटल साइनर्स ने आते ही मौसीकी और शोबिस की दुनिया में तहलका मचा दिया। हर नौजवान की ज़बान पर बस उन्हीं के गीत होते और जब मिली नगमे पेश किए तो हर गीत पिछले से ज़्यादा मकबूल हुआ। जुनैद जमशेद का मिली नगमा दिल दिल पाकिस्तान ना सिर्फ हर अहद में पसंद किया गया बल्कि आज भी हर उम्र के लोगों में यकसा मकबूल चला आ रहा है। और न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN न्यूज़।